सुप्रभात बच्चों, अपने चल रहा था फर्स्ट चैप्टर में विटामिन, और आज अपन पढ़ेंगे विटामिन सी। विटामिन सी के अंतर्गत सबसे पहले पढ़ते हैं अपन विटामिन सी का रासायनिक नाम। रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कार्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग। और इस रोग के लक्षण क्या हैं? स्कर्वी रोग के लक्षण क्या हैं? स्कर्वी रोग के लक्षण है मसूड़ों से खून आना, और त्वचा पर चकत्ते पड़ना। अब इसके लिए स्रोत क्या है? इसके स्रोत क्या है? यानी कि विटामिन सी की पूर्ति के लिए हमको क्या क्या खाना चाहिए? तो देखो, जितनी भी खट्टी चीजें हैं जैसे नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर आदि चीजें खानी चाहिए। आदि चीजों के खाने से विटामिन सी की पूर्ति हो जाती है। किसकी पूर्ति हो जाती है? विटामिन सी की पूर्ति हो जाती है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आ रहा अपने पास में विटामिन डी। नेक्स्ट टॉपिक आता है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफिरोल। और विटामिन डी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स। कौन सा रोग हो जाता है बेटा? रिकेट्स। और इस रिकेट्स रोग के लक्षण क्या क्या हैं? इस रिकेट्स रोग में पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं। पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं और घुटने पास आ जाते हैं, टखने पास आ जाते हैं। घुटने या टखने पास आ जाते हैं। अब आता है इसके स्रोत। क्या आता है स्रोत? यानी कि विटामिन डी की पूर्ति किन किन चीजों से कर सकते हैं अपन? तो देखो, जिस प्रकार से विटामिन ए की पूर्ति जिन स्रोतों से होती है उन्हीं से इसकी होगी। मछली का तेल, अंडे, मांस, दूध, यानी कि आदि सभी स्रोतों से हम विटामिन डी की पूर्ति कर सकते हैं। विटामिन मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफिरोल। इंपॉर्टेंट है दोनों। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अपन, नेक्स्ट रोग पर आते हैं अपन। प्रोटीन। नेक्स्ट पर आते हैं प्रोटीन कुपोषण। देखो बेटा, प्रोटीन कुपोषण किसे कहते हैं? यानी कि जब हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो प्रोटीन से संबंधित कार्य हमारे शरीर में संपन्न नहीं हो पाते हैं। और जब प्रोटीन से संबंधित कार्य हमारे शरीर में नहीं हो पाता है तो प्रोटीन से संबंधित होने वाले कार्य के लक्षण हमारे शरीर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। और इस प्रभाव को किस नाम जानते हैं अपन? प्रोटीन कुपोषण के नाम से जानते हैं।